हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सलीम अहमद। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ आज 8 ऐसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम इन 8 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स का उर्दू और हिंदी में ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करेंगे और वीडियो के आखिर में असामीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करेंगे। तो अब शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है, वाई वॉज हर मदर्स फेस लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। इस क्वेश्चन के अंदर एक डिफ़िकल्ट वर्ड आया है, वो वर्ड है कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब है मुर्दा, लाश या मृत शरीर हिंदी में। अब मैं इस पूरे क्वेश्चन का अनुवाद करता हूँ हिंदी और उर्दू में। वाई वॉज हर मदर्स फेस, उनकी माँ का चेहरा, हर मदर्स फेस उनकी माँ का चेहरा, यानी कवि या शायर की माँ का चेहरा, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। लाइक दैट, दैट का मतलब यहाँ पे द फेस, लाइक द फेस ऑफ अ कॉर्प्स। कवि की माँ का चेहरा मृत शरीर के चेहरे की तरह क्यों था। कवि की माँ का चेहरा मृत शरीर के चेहरे की तरह क्यों था। ये हो गया क्वेश्चन का अनुवाद। अब मैं आंसर का अनुवाद करता हूँ। आंसर है, हर मदर्स फेस वॉज पेल एंड लाइफलेस बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज। हर मदर्स फेस, कवि की माँ का चेहरा, वॉज पेल, पेल हो गया था, यानी पीला हो गया था। पेल का मतलब यहाँ पे पीला, पीला हो गया था, पीला था। और क्या हो गया था, एंड लाइफलेस, लाइफलेस का मतलब निर्जीव, निर्जीव हो गया था, यानी बेजान हो गया था। लाइफलेस, निर्जीव या बेजान। तो कवि की माँ का चेहरा पीला हो गया था, निर्जीव हो गया था, बेजान हो गया था। क्यों हो गया था, बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज, उसकी बुढ़ापे की वजह से। ओल्ड एज का मतलब है बुढ़ापा, तो उसकी बुढ़ापे की वजह से, की बिकॉज ऑफ की वजह से। तो कवि की माँ की बुढ़ापे की वजह से कवि की माँ का चेहरा पीला हो गया था और बेजान हो गया था, लाइफलेस हो गया था, बेजान या निर्जीव हो गया था। तो पहला क्वेश्चन यहाँ का हो गया और उसका आंसर का अनुवाद कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, जो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, विच थॉट डिड द पोएट पुट अवे। यहाँ पर वर्ड आया है पुट अवे। पुट अवे का मतलब है दूर भगाना, दूर कर देना। अब मैं इस क्वेश्चन का अनुवाद करता हूँ। विच थॉट डिड द पोएट पुट अवे, कवि ने या शायर ने किस सोच को, विच थॉट, किस सोच को दूर भगाया था, दूर कर दिया था। ये हो गया अनुवाद हिंदी में और उर्दू में। अब मैं इसका आंसर पढ़ता हूँ और अनुवाद करता हूँ। द पोएट पुट द थॉट ऑफ हर डिकेइंग मदर अवे। कवि ने उनकी, यानी उनकी अपनी खस्ताहाल माँ की सोच को दूर कर दिया था। द पोएट पुट द थॉट अवे, कवि ने उस सोच को दूर कर दिया था। किस चीज़ की सोच को, ऑफ हर डिकिंग मदर, ऑफ हर डिकिंग, डिकिंग का मतलब है खस्ता हाल, बुरा हाल। डिकिंग का मतलब खस्ता हाल, बुरा हाल। तो अपनी खस्ता हाल माँ की सोच को दूर कर दिया था, दूर भगा दिया था। द पोएट पुट द थॉट ऑफ हर डिकिंग मदर अवे, कवि ने अपनी खस्ता हाल माँ की सोच को या चिंता को दूर कर दिया था, दूर भगा दिया था। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, व्हाट डू द यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई। यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज, यंग का मतलब है हरा भरा, यहाँ पर सरसब्ज, हरा भरा सरसब्ज। और स्प्रिंटिंग का मतलब है पीछे की तरफ दौड़ना, पीछे की तरफ भागना। ट्रीज सिग्निफाई, सिग्निफाई का मतलब दर्शाना, इशारा करना, समझाना।
तो सिग्निफाई दर्शाना, समझाना, इशारा करना। अब मैं इस क्वेश्चन का अनुवाद करता हूँ। व्हाट डू द यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई? हरे भरे और पीछे की तरफ दौड़ने वाले दरख्ते या पेड़ पौधे किस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं या किस चीज़ को दर्शाते हैं? What do the young sprinting trees signify? यंग हरे भरे, स्प्रिंटिंग पीछे की तरफ दौड़ते हुए, ट्रीज पेड़ पौधे। तो पीछे की तरफ दौड़ते हुए हरे भरे पेड़ पौधे किस चीज़ को दर्शाते हैं या किस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं? अब आंसर है द यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई पावरफुल एक्शन ऑफ द यूथ। हरे भरे और पीछे की तरफ दौड़ते हुए पेड़ पौधे जवानी के, यूथ का मतलब जवानी, युवा काल, जौवन काल। पावरफुल एक्शन का मतलब शक्तिशाली कार्रवाई, शक्तिशाली काम या ताकतवर काम, ताकतवर कार्रवाई। अब अनुवाद होगा पूरे सेंटेंस का। द यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई पावरफुल एक्शन ऑफ द यूथ। हरे भरे पीछे की तरफ दौड़ते हुए पेड़ पौधे जवानी के ताकतवर कार्रवाई या काम को दर्शाते हैं। तो हरे भरे सरसब्ज पीछे की तरफ दौड़ते हुए दरख्त या पेड़ पौधे युवा काल के या जौवन काल के या जवानी के पावरफुल एक्शन अर्थात शक्तिशाली या ताकतवर काम या कार्रवाई को दर्शाते हैं या पावरफुल एक्शन की तरफ, शक्तिशाली काम की तरफ इशारा करते हैं। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, व्हाट डिड शी सी द चिल्ड्रन डूइंग? कवि ने बच्चों को क्या करते हुए देखा था? व्हाट डिड शी सी द चिल्ड्रन डूइंग? कवि ने या शायर ने बच्चों को, जो अपने घरों से बाहर थे, बच्चे बाहर निकले हुए थे, उन बच्चों को क्या करते हुए कवि ने देखा था? आंसर है शी सॉ देम स्पिलिंग आउट merrily ऑफ देयर होम्स। कवि ने बच्चों को अपने अपने घरों से बाहर दौड़कर आते हुए खुशी के साथ, merrily की मतलब खुशी के साथ, खुशी से, अपने घरों से खुशी के साथ दौड़कर बाहर आते हुए देखा था। शी सॉ देम स्पिलिंग आउट, बाहर दौड़कर आना या बाहर फैल जाना, इसका अर्थ होता है। शी सॉ देम स्पिलिंग आउट, कवि ने, शायर ने उन बच्चों को बाहर दौड़कर आते हुए या बाहर फैलते हुए देखा था। कैसे फैलते हुए? merrily, खुशी के साथ दौड़कर बाहर आते हुए देखा था। ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर। तो कवि ने उन बच्चों को अपने घरों से बाहर, उन बच्चों के घरों से बाहर खुशी के साथ या खुशी से दौड़कर बाहर आते हुए देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, व्हाई डिड द पोएट कंपेयर हर मदर्स फेस टू अ लेट विंटर्स मून? इस क्वेश्चन के अंदर वर्ड है कंपेयर का मतलब तुलना करना, मुआवजा करना एक दूसरे के साथ। हर मदर्स फेस टू अ लेट विंटर्स मून, लेट मतलब देर से, विंटर्स मून, विंटर का मतलब सर्दी का मौसम, मून चंद्र, चांद। Why did the poet compare? कवि ने क्यों तुलना किया था, कवि ने क्यों मुआवजा किया था? किसको मुआवजा किया था, किसका तुलना किया था? हर मदर्स फेस, अपनी माँ के चेहरे को। कवि ने अपनी माँ के चेहरे को क्यों मुआवजा किया था, क्यों तुलना किया था? किसके साथ? टू अ लेट विंटर्स मून, देर से
उठने वाले, देर से निकलने वाले सर्दियों के चांद के साथ। विंटर्स मून, सर्दी के मौसम के चांद के साथ। देर से निकलने वाले सर्दी के मौसम या सर्दियों के चांद के साथ क्यों मुआजना किया था, क्यों तुलना किया था। Why did the poet compare her mother's face to a late winter's moon? शायर ने या कवि ने अपनी माँ के चेहरे को सर्दी के मौसम में या सर्दियों के चांद के साथ, देर से निकलने वाले सर्दियों के चांद के साथ क्यों तुलना या क्यों मुआवजा किया था। हो गया, अब इसका आंसर देखते हैं। द लेट विंटर्स मून लैक्स ब्राइटनेस एंड पावर। द पेल एंड कलरलेस फेस ऑफ हर मदर रिसेम्बल्ड द मून। अनुवाद करता हूँ। द लेट विंटर्स मून लैक्स, लैक का मतलब होता है कमी होना, कम होना, कमी होना, अभाव होना। ब्राइटनेस का मतलब चमक दमक, चमक। एंड पावर, ताकत। तो देर से निकलने वाले सर्दियों के चांद में, द लेट विंटर्स मून, देर से निकलने वाले सर्दियों के चांद में कमी होती है। लैक्स की चीज़ की कमी होती है, ब्राइटनेस चमक दमक की कमी होती है, एंड पावर और ताकत की कमी होती है, शक्ति की कमी होती है, जोश की कमी होती है। यह है। तो सर्दियों के मौसम का जो चांद है, देर से निकलने वाले सर्दियों के मौसम का चांद में कमी होती है, किस चीज़ की, चमक की कमी होती है और ताकत की कमी होती है। तो पहले सेंटेंस का अनुवाद हुआ। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द पेल एंड कलरलेस फेस। पेल का मतलब पीला, पहले भी आ चुका है। कलरलेस का मतलब रंग विहीन, जिसका रंग ना हो, कलर ना हो, कलरलेस फेस ऑफ हर मदर्स रिसेम्बल्ड द मून। रिसेम्बल का मतलब होता है एक जैसा होना, एक जैसा दिखना, एक जैसा होना। अब ट्रांसलेट करते हैं। द पेल एंड कलरलेस फेस ऑफ हर मदर, कवि की माँ का पीला और कलरलेस चेहरा। द पेल एंड कलरलेस फेस ऑफ हर मदर, कवि की माँ का पीला और रंग विहीन चेहरा। रंग विहीन चेहरा किसकी तरह था? रिसेम्बल द मून, दिखने में चांद की तरह था या चांद जैसा था। रिसेम्बल द मून, चांद जैसा था। तो कवि का चेहरा, कवि की माँ का चेहरा पीला हो गया था, कलरलेस हो गया था, रंग विहीन हो गया था। जिस तरह सर्दियों का मौसम जो है, सर्दियों के मौसम का जो चांद है, उसमें चांद का जो चांद कैसा हो जाता, पीला हो जाता है और कलरलेस हो जाता है, उसमें ब्राइटनेस नहीं होती, पावर नहीं होती। ठीक उसी तरह कवि की माँ का चेहरा भी क्या हो गया था, पीला हो गया था और कलरलेस हो गया था। ब्राइटनेस उसमें नहीं थी और पावर भी नहीं थी। तो इसीलिए शायर ने या कवि ने अपनी माँ के चेहरे को सर्दी के मौसम में देर से निकलने वाले चांद के साथ मुआवजा या तुलना किया है, कंपेयर किया है। हो गया ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द चाइल्डहुड फियर। तो चाइल्डहुड फियर, चाइल्डहुड बचपन, फियर डर, भय। तो बचपन का भय या बचपन का डर क्या था कवि के अंदर, कवि के दिल में जो डर था, बचपन का डर, वो कौन सा डर था, वो क्या डर था वो। व्हाट वाज द चाइल्डहुड फियर, कवि का जो बचपन का डर है, वो डर क्या था। अब वो डर क्या था देखते हैं। आंसर, द चाइल्डहुड फियर इज द फियर ऑफ डेथ एंड डिके विथ विच स्पेयर नन। द चाइल्डहुड फियर इज द फियर ऑफ डेथ एंड डिके। डेथ मीन्स मौत और डिके मीन्स है खस्ता हाल होना, बुरा हाल होना। मौत और बुरा हाल होने का जो डर है, वही डर था बचपन का डर। नहीं, यानी कवि की माँ की मौत होने वाली है और हालत खस्ता होने वाली है, तो इस चीज़ का डर था।
द चाइल्डहुड फियर इज द फियर ऑफ डेथ एंड डिके। और बचपन का डर वही डर था, किस चीज़ का डर? ऑफ डेथ, मौत का डर, एंड डिके और खस्ता हाल या बुरा हाल होने का डर। विच स्पेयर नन, जो डर किसी चीज़ को नहीं बख्शता। स्पेयर नन का मतलब किसी चीज़ को ना बख्शना। स्पेयर का मतलब यहाँ पर बख्शना, नन का मतलब कोई चीज़ नहीं, मतलब जो डर किसी चीज़ को नहीं बख्शता। अगर वो डर दिल के अंदर समा जाए तो वो किसी चीज़ को नहीं बख्शता है, इंसान को एक बहुत ज़्यादा गमगीन बना देता है, बर्बाद कर देता है। द चाइल्डहुड फियर इज़ द फियर ऑफ डेथ एंड डिके। बचपन का डर मौत और खस्ता हाल का डर है। विच स्पेयर नन, जो डर किसी चीज़ को नहीं बख्शता, किसी चीज़ को नहीं छोड़ता। या तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स सजेस्ट। कवि के पार्टिंग वर्ड्स, कवि के जुदाई अल्फाज। पार्टिंग वर्ड्स का मतलब जुदाई अल्फाज, जुदाई शब्द, विदाई शब्द। सजेस्ट का मतलब इशारा करना या दर्शाना या परामर्श देना, सजेशन देना। व्हाट डू द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स सजेस्ट। कवि के विदाई शब्द की चीज़ को दर्शाते हैं। कवि के जुदाई शब्द, जुदा होने के वक्त जो शब्द निकलते हैं मुंह से, उनको पार्टिंग वर्ड्स कहते हैं इंग्लिश में, यानी विदाई शब्द। व्हाट डू द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स सजेस्ट। कवि के विदाई शब्द या जुदाई शब्द किस चीज़ को दर्शाते हैं, किस चीज़ की तरफ इशारा है। आंसर है इसका यहाँ पर द सजेस्ट, दे सजेस्ट बोथ होप एंड फियर। वे दर्शाते हैं किस चीज़ को? बोथ होप एंड फियर। होप मीन्स उम्मीद, आशा, फियर मीन्स डर। उम्मीद और डर दोनों को दर्शाते हैं। दे सजेस्ट बोथ होप एंड फियर। वो विदाई शब्द उम्मीद यानी आशा एंड फियर यानी डर, दोनों को, बोथ मीन्स दोनों को दर्शाते हैं, दोनों की तरफ इशारा करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एट हर एज, उनकी उम्र में, यानी कवि की माँ की उम्र में। एट हर एज, उनकी उम्र में। एनीथिंग कुड हैपन टू हर मदर। एनीथिंग कुड हैपन टू हर मदर, कवि की माँ को कुछ भी हो सकता था। एनीथिंग कुड हैपन, कुछ भी घट सकता था, कुछ भी हो सकता था। एनीथिंग कुछ भी, हैपन मीन्स होना, घटना, हो सकता था, कुड। एनीथिंग कुड हैपन टू हर मदर, कवि की माँ को कुछ भी हो सकता था। कवि की माँ की जो उम्र है, उस उम्र में कवि की माँ को कुछ भी हो सकता था, मौत भी हो सकती थी। उसके बाद बट, लेकिन, शी हाइड्स हर रियल फियर एंड होप टू सी हर अगेन विद अ स्माइल। बट शी हाइड्स, लेकिन उसने छुपा दिया। किसने छुपा दिया? कवि की माँ ने, सॉरी कवि ने, शायर ने छुपा दिया। किस चीज़ को छुपा दिया? हर रियल फियर, कवि के जो असली डर है, रियल फियर असली डर, असली डर को कवि ने छुपा दिया। और किस चीज़ को छुपा दिया? एंड होप, और उम्मीद को। कवि की जो उम्मीद थी, जो कवि की उम्मीद और आशा थी, उसको कवि ने छुपा दिया। किस चीज़ की उम्मीद थी? टू सी हर अगेन, कवि की माँ को दोबारा देखने की जो उम्मीद थी, उसको छुपा दिया। कहाँ छुपा दिया? विद ए स्माइल, स्माइल के साथ छुपा दिया। स्माइल के पीछे छुपा दिया, मुस्कुराहट के पीछे छुपा दिया। लेकिन कवि ने अपने असली डर को और अपनी माँ को दोबारा मिलने की जो उम्मीद है, उस उम्मीद को अपनी मुस्कुराहट के पीछे, अपनी एक स्माइल के पीछे छुपा दिया। हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड द पोएट डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक। कवि ने क्या किया था? व्हाट डिड द पोएट डू, कवि ने, शायर ने क्या किया था? कब? आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी की चेकिंग के बाद।
गार्ड्स की या पुलिस की चेकिंग के बाद कवि ने क्या किया था? आंसर है आफ्टर द सिक्योरिटी चेक द पोएट स्टूड few years away and looked again and again at her mother. आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी की चेकिंग के बाद, पुलिस या गार्ड्स की चेकिंग के बाद कवि कुछ गज दूर खड़े हो गए थे. द पोएट स्टूड, खड़े हो गए थे कवि. फ्यू ईयर्स अवे, कुछ दूर, कुछ गज दूर खड़े हो गए थे. ईयर्स का मतलब यहाँ पे गज. फ्यू ईयर्स अवे, कुछ गज दूर खड़े हो गए थे. खड़े होकर क्या कर रहे थे? एंड लुक्ड अगेन एंड अगेन, बार बार वो देख रहे थे. कवि या शायर बार बार देख रहे थे किसकी तरफ? एट हर मदर, अपनी माँ की तरफ. तो सिक्योरिटी की चेकिंग के बाद कवि कुछ दूर खड़े हो गए थे अपनी माँ से. कुछ दूर खड़े हो गए थे, कुछ गज दूर खड़े हो गए थे और अपनी माँ की तरफ दोबारा बार बार देख रहे थे. तो मैं इन 8 क्वेश्चंस का और उनके आंसर्स का मैं ट्रांसलेशन उर्दू और हिंदी में कर चुका हूँ. अब मैं, जैसा कि मैंने शुरू में, वीडियो के शुरू में कहा था कि वीडियो के आखिर में मैं असामीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट करूँगा. अब मैं असामीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता हूँ. अब मैं ट्रांसलेट शुरू करने से पहले मैं हिंदी और उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि वो इस तरह की यूज़फुल और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें. अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू सो मच. अब मैं असामीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता हूँ. Why was her mother's face like that of a corpse? কবিৰ মাকৰ মুখখন মৃতদেহৰ মুখৰ নিচিনা কিয় আছিল? Why was her mother's face like that of a corpse? Like the face of a corpse. Corpse means হৈছে মৃতদেহ. কবিৰ মাকৰ মুখখন মৃতদেহৰ মুখৰ নিচিনা কিয় আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে her mother's face was pale and lifeless because of her old age. কবিৰ মাকৰ মুখখন হালধীয়া ৰঙৰ আছিল এণ্ড লাইফলেছ আৰু নিৰ্জীৱ আছিল বিকজ অফ আৰ অল্ড এজ. কবিৰ মাকৰ বৃদ্ধ অৱস্থাৰ কাৰণে. হাৰ মাদাৰ্ছ ফেচ ৱাজ পেল এণ্ড লাইফলেছ বিকজ অফ হাৰ অল্ড এজ. কবিৰ মাকৰ মুখখন হালধীয়া ৰঙৰ আছিল, নিৰ্জীৱ আছিল বিকজ অফ হাৰ অল্ড এজ. কবিৰ মাকৰ বৃদ্ধ অৱস্থাৰ কাৰণে. নেক্সট কুৱেশ্যন ইয়াত, কুৱেশ্যন নম্বৰ 4. which thought did the poet put away? কবিয়ে কোনটো চিন্তাক দূৰ কৰি দিছিল, আঁতৰ কৰি দিছিল? which thought did the poet put away? put away means হৈছে আঁতৰ কৰি দিয়া, দূৰ কৰি দিয়া, আঁতৰ কৰি দিয়া. তো which thought did the poet put away? কোনটো চিন্তাক কবিয়ে আঁতৰ কৰি দিছিল, দূৰ কৰি দিছিল? ইয়াৰ আনসাৰ হৈছে the poet put the thought of her decaying mother away. কবিয়ে নিজৰ decaying mother away. decaying mother means হৈছে মানে বেয়া অৱস্থালৈ যোৱা. ডিকিং মিন্স হৈছে বেয়া অৱস্থা হোৱা, বেয়া অৱস্থালৈ যোৱা. নিজৰ বেয়া অৱস্থালৈ গতি কৰা মাকৰ চিন্তাক, ডিকিং মাদাৰ বেয়া অৱস্থালৈ গতি কৰা নিজৰ মাকৰ চিন্তাক কি কৰি দিছিল? দূৰ কৰি দিছিল, আঁতৰ কৰি দিছিল. নেক্সট কুৱেশ্যন আছে ইয়াত, হোৱাট ডু দ্য য়ং স্প্ৰিণ্টিং ট্ৰিজ ছিগনিফাই? য়ং মিন্স হৈছে ইয়াত সেউজীয়া, স্প্ৰিণ্টিং মিন্স হৈছে পিছপিনে দৌৰি থকা, ছিগনিফাই মিন্স হৈছে বুজোৱা, সূচোৱা. এতিয়া অনুবাদ হ'ব কুৱেশ্যনটোৰ. হোৱাট ডু দ্য য়ং স্প্ৰিণ্টিং ট্ৰিজ ছিগনিফাই? সেউজীয়া আৰু পিছপিনে দৌৰি থকা গছ গছনিয়ে কোনটো বস্তুৰ ফালে ইংগিত কৰিছে বা কোনটো বস্তুক বুজাইছে বা সূচাইছে? অনুবাদ হৈছে দ্য য়ং স্প্ৰিণ্টিং ট্ৰিজ ছিগনিফাই পাৱাৰফুল একশ্যন অফ দ্য ইউথ. সেউজীয়া আৰু পিছপিনে দৌৰি থকা গছ গছনিয়ে অফ দ্য ইউথ পাৱাৰফুল একশ্যন মিন্স হৈছে শক্তিশালী কাম, আৰু ইউথ মিন্স হৈছে কৈশোৰকাল, যুৱককাল. যুৱককালৰ শক্তিশালী কামক বুজাইছে বা সূচাইছে. সেউজীয়া আৰু পিছপিনে দৌৰি থকা গছ গছনিয়ে যুৱককালৰ বা কৈশোৰকালৰ শক্তিশালী কামক বুজাইছে বা সূচাইছে.
নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে ইয়াত কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 what did she see the children doing কবিয়ে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক কি কৰি থকা দেখিছিল আনসাৰ হৈছে she saw them spilling out merrily of their homes কবিয়ে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক she saw them মানে কবিয়ে ল'ৰা ছোৱালীক দেখিছিল spilling out মানে হৈছে দৌৰি বাহিৰলৈ ওলাই অহা spilling out means হৈছে দৌৰি বাহিৰলৈ ওলাই অহা merrily means হৈছে আনন্দ মনেৰে of their homes নিজৰ ঘৰৰ বাহিৰত কবিয়ে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক নিজৰ ঘৰৰ বাহিৰত আনন্দ মনেৰে দৌৰি ওলাই অহা দেখিছিল Next question, yeah, question number 7. Why did the poet compare her mother's face to a late winter's moon? কবিয়ে নিজৰ মাকৰ মুখখনক শীতকালত পলমকৈ বা দেৰিকৈ আবিৰ্ভাৱ হোৱা চন্দ্ৰৰ সৈতে কিয় তুলনা কৰিছে কম্পেয়াৰ মিন্স হৈছে তুলনা কৰা লেট উইণ্টাৰ্ছ মুন মিন্স হৈছে পলমকৈ শীতকালত আবিৰ্ভাৱ হোৱা চন্দ্ৰ লেট মিন্স পলমকৈ উইণ্টাৰ মিন্স শীতকাল মুন চন্দ্ৰ শীতকালত পলমকৈ আবিৰ্ভাৱ হোৱা চন্দ্ৰৰ সৈতে কবিয়ে নিজৰ মাকৰ মুখখনক কিয় তুলনা কৰিছে আনসাৰ হৈছে দ্য লেট উইণ্টাৰ্ছ মুন লেক্স ব্ৰাইটনেছ এণ্ড পাৱাৰ শীতকালত পলমকৈ আবিৰ্ভাৱ হোৱা চন্দ্ৰত কিহৰ অভাৱ হয় লেক্স মিন্স হৈছে অভাৱ হোৱা ব্ৰাইটনেছ মিন্স হৈছে উজ্জ্বলতা এণ্ড পাৱাৰ মিন্স হৈছে শক্তি তো শীতকালত পলমকৈ আবিৰ্ভাৱ হোৱা চন্দ্ৰত উজ্জ্বলতা আৰু শক্তিৰ অভাৱ হয় লেক্স ব্ৰাইটনেছ এণ্ড পাৱাৰ উজ্জ্বলতা আৰু শক্তিৰ অভাৱ হয় Next, the pale and colorless face of her mother resembled the moon. The pale means হৈছে হালধীয়া ৰঙৰ colorless মানে ৰংবিহীন ৰং নথকা face of her mother কবিৰ মাকৰ হালধীয়া আৰু ৰংবিহীন মুখখন resemble the moon resemble means হৈছে দেখাত একে ধৰণৰ হোৱা ৰিচেম্বল দ্য মুন মানে দেখাত চন্দ্ৰ নিচিনা আছিল কবিৰ মাকৰ হালধীয়া ৰঙৰ আৰু ৰংবিহীন মুখখন দেখাত চন্দ্ৰৰ নিচিনা আছিল হৈ গ'ল ইয়ালৈকে নেক্সট কুৱেশ্যন ইয়াত কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 হোৱাট ৱাজ দ্য চাইল্ডহুড ফিয়াৰ কবিৰ বাল্যকালৰ ভয়টো কি আছিল চাইল্ডহুড বাল্যকাল ফিয়াৰ ভয় কবিৰ বাল্যকালৰ ভয়টো কি আছিল আনসাৰ হৈছে দ্য চাইল্ডহুড ফিয়াৰ ইজ দ্য ফিয়াৰ অফ ডেথ এণ্ড ডিকে উইচ স্পেয়াৰ নান কবিৰ বাল্যকালৰ ভয়টো হৈছে মৃত্যুৰ ভয় ইজ দ্য ফিয়াৰ অফ ডেথ মিন্স মৃত্যুৰ ভয় এণ্ড ডিকে মিন্স হৈছে বেয়া অৱস্থালৈ গতি কৰা তো মৃত্যু আৰু বেয়া অৱস্থালৈ গতি কৰাৰ ভয় কবিৰ বাল্যকালৰ ভয়টো হৈছে মৃত্যু আৰু বেয়া অৱস্থালৈ গতি কৰাৰ ভয় উইচ স্পেয়াৰ নান যিটো ভয়ে কোনো বস্তুকে নেৰে উইচ স্পেয়াৰ নান মানে কোনো বস্তুকে এৰি নিদিয়া স্পেয়াৰ মিন্স হৈছে এৰি দিয়া নান মানে একোৱেই নহয় কোনো বস্তুকে এৰি নিদিয়া উইচ স্পেয়াৰ নান যিটো ভয়ে কোনো বস্তুকে এৰি নিদিয়ে নেক্সট কুৱেশ্যন ইয়াত আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 হোৱাট ডু দ্য পয়েটছ পাৰ্টিং ৱৰ্ডছ ছাজেষ্ট পাৰ্টিং ৱৰ্ডছ মিন্স হৈছে বিদায়ী শব্দ বিদায় লোৱাৰ সময়ত যিবিলাক শব্দ উচ্চাৰণ কৰা হয় ইয়াক পাৰ্টিং ৱৰ্ডছ বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত বিদায়ী শব্দ বিদায় লোৱাৰ সময়ত উচ্চাৰণ কৰা শব্দ হোৱাট ডু দ্য পয়েটছ পাৰ্টিং ৱৰ্ডছ ছাজেষ্ট মিন্স হৈছে বুজোৱা সূচোৱা কবিৰ পাৰ্টিং ৱৰ্ডছে কবিৰ বিদায় শব্দবিলাকে কি বুজাইছে কোনটো বস্তুৰ ফালে ইংগিত কৰিছে কি বুজাইছে কি সূচাইছে আনসাৰ হৈছে দে ছাজেষ্ট বথ হোপ এণ্ড ফিয়াৰ শেষতে অৰ্থাৎ কবিৰ পাৰ্টিং ৱৰ্ডছে বিদায় শব্দবিলাকে হোপ আশা এণ্ড ফিয়াৰ ভয় আশা আৰু ভয় দুয়োটাকে বুজাইছে বা দুয়োটাকে সূচাইছে দে ছাজেষ্ট বথ হোপ এণ্ড ফিয়াৰ এই পাৰ্টিং ৱৰ্ডছবিলাকে বিদায় শব্দবিলাকে আশা আৰু ভয় দুয়োটাকে বুজাইছে এট হাৰ এজ সেইটো তেখেতৰ বয়সত এট হাৰ এজ মানে কবিৰ মাকৰ বয়সত এট হাৰ এজ কবিৰ মাকৰ বয়সত এনিথিং কুড হেপেন টু হাৰ মাদাৰ কবিৰ মাকক এনিথিং কুড হেপেন এনিথিং মানে যিকোনো এটা বস্তু যিকোনো বস্তু কুড হেপেন মানে ঘটা বা হোৱা টু হাৰ মাদাৰ মানে কবিৰ মাকৰ বয়সত যিকোনো ঘটনা কবিৰ মাকক হলে হয় এনিথিং কুড হেপেন টু হাৰ মাদাৰ কবিৰ মাকৰ বয়সত কবিৰ মাকক যিকোনো ঘটনা কবিৰ মাৰ সৈতে যিকোনো ঘটনা হলে হয় এনিথিং কুড হেপেন টু হাৰ মাদাৰ যিকোনো ঘটনা হলে হয়
বা হ'ব পাৰিলে হয় বাট কিন্তু she hides her real fear and hope to see her again with a smile কিন্তু কবিয়ে লুকুৱাইছে বাট she hide মানে লুকুৱা বাট she hides কিন্তু কবিয়ে লুকুৱাইছে কাক লুকুৱাইছে her real fear কবিৰ যিটো প্ৰকৃত ভয় সেই ভয়টোক লুকুৱাইছে and hope আৰু আশাটোক লুকুৱাইছে কিহৰ আশা টু চি হাৰ এগেইন মানে কবিৰ মাকক আকৌ লগ পোৱাৰ যিটো আশা সেই আশাটোক লুকুৱাইছে ক'ত উইথ এ স্মাইল নিজৰ মিচিকে খাখীৰ সৈতে বা নিজৰ মিচিকে খাখীৰ তলত লুকুৱাই দিছে কিন্তু কবিয়ে নিজৰ প্ৰকৃত ভয়টোক আৰু নিজৰ মাকক আকৌ লগ পোৱাৰ যিটো আশা সেই আশাটোক মিচিকে খাখীৰ সৈতে বা মিচিকে খাখীৰ আণ্ডাৰত তলত লুকুৱাই দিছে মিচিকে খাখী মাৰি নিজৰ প্ৰকৃত ভয়টোক আৰু নিজৰ মাকক আকৌ লগ পোৱাৰ যিটো আশা সেই আশাটোক লুকাই দিছে এলেগো হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট লাষ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 ইয়াত হোৱাট ডিড দ্য পয়েট ডু আফটাৰ দ্য ছিকিউৰিটি চেক ছিকিউৰিটি চেকিঙৰ পিছত মানে ছিকিউৰিটিৰ বাধ্যতামূলক নিৰীক্ষণৰ পিছত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বাধ্যতামূলক নিৰীক্ষণৰ পিছত কবিয়ে কি কৰিছিল হোৱাট ডিড দ্য পয়েট ডু আফটাৰ দ্য ছিকিউৰিটি চেক মানে পুলিচৰ বা গাৰ্ডছৰ বা ছিকিউৰিটিৰ বাধ্যতামূলক নিৰীক্ষণৰ পিছত কবিয়ে কি কৰিছিল ছিকিউৰিটি মিনছ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বাধ্যতামূলক নিৰীক্ষণৰ পিছত কবিয়ে কি কৰিছিল আনসাৰ হৈছে আফটাৰ দ্য ছিকিউৰিটি চেক দ্য পয়েট ষ্টুড ফিউ ইয়াৰ্ছ away and looked again and again at her mother ছিকিউৰিটি চেকিঙৰ পিছত বা পুলিচ বা গাৰ্ডৰ বাধ্যতামূলক নিৰীক্ষণৰ পিছত বা নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বাধ্যতামূলক নিৰীক্ষণৰ পিছত কবি কিছু গজ আঁতৰত থিয় হৈ গৈছিল দ্য পয়েট ষ্টুড ফিউ ইয়াৰ্ছ away few means কিছু ইয়াৰ্ডছ means হৈছে গজ ষ্টেণ্ড away মানে আঁতৰত থিয় হৈ যোৱা দ্য পয়েট ষ্টুড ফিউ ইয়াৰ্ডছ away কবি কিছু গজ আঁতৰত থিয় হৈ গৈছিল এণ্ড লুকড এগেইন এণ্ড এগেইন এট হাৰ মাদাৰ আৰু কবিয়ে নিজৰ মাকৰ ফালে বাৰে বাৰে চাইছিল হৈ গ'ল আমি ইয়াত এইটো ভিডিঅ'ত আমি 8টা কুৱেশ্যন আৰু তাৰ আনসাৰ ডিছকাছ কৰিলোঁ অনুবাদ সহ তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस तरह के एजुकेशनल और यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव ए नाइस टाइम